हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस चैनल मास्टर। आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री 2 का जो है ट्रिग्नोमेट्री 2 का एक्सरसाइज नंबर 5 और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री 2 का लास्ट एक्सरसाइज होगा। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। हम पहले देखेंगे आज एक्सरसाइज 5 का जो है बेसिक क्या देखेंगे, क्या देखेंगे बेसिक कांसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 में क्या देखेंगे हम बेसिक कांसेप्ट देखेंगे, बेसिक कांसेप्ट। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से बने रहिएगा। एक्सरसाइज नंबर 5 में जो बेसिक कांसेप्ट है हम ये देखेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं आगे का कांसेप्ट लूंगा। तो एक्सरसाइज नंबर 5, तो ये जो लास्ट एक्सरसाइज होगा, ठीक है, आई थिंक 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट में ये जो है ये पूरा एक्सरसाइज नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बने रहना है। और जो पहले से साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी, जितना भी मतलब फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ठीक है, अलाइड एंगल का कांसेप्ट, फिर जितना भी मैंने सिखाया था ये सब आपको मालूम होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा ये यूज हो रहा था एक्सरसाइज नंबर 5 में, एक्स्ट्रा जो फॉर्मूलेस यूज होंगे एक्सरसाइज नंबर 5 में, वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बेसिक कांसेप्ट एक्सरसाइज नंबर 5 का, फिर हम उन सभी को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 का बेसिक कांसेप्ट। तो जो एक्सरसाइज नंबर 5 है इसमें बेस ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है ट्रायंगल, अभी हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लिखता है। ठीक है, sin थीटा cos थीटा ऐसा होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें 90 डिग्री रहता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक ऐसा ट्रायंगल होता है, कैसा ट्रायंगल होता है, देखो एक ऐसा ट्रायंगल होता है, ये ऐसा ऐसा क्या जबरदस्त ट्रायंगल है, जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में ट्रायंगल। ये देख के हमें बस एक ही चीज याद आता है, वो मोटू पतलू का होता है ना, समोसा, समोसा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल, क्या बोलते हैं ट्रायंगल बोलते हैं। ध्यान से देखो ये ट्रायंगल होता है। अभी हम देखते हैं ट्रायंगल में देखो 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल, 3 ट्रायंगल, देयर इज 3 एंगल्स, 3 वर्टाइसेस, 3 साइड्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये होता है 3 एंगल होता है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ऐसे 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब ध्यान से देखना, पहले हम कैसे देखते थे एंगल को, पहले हम ऐसे लिखते थे जैसे कि एंगल ऐसे लिखते थे, एंगल अगर मान लो बी लेना है, एंगल बी वाला लेना है, ठीक है, तो हम लिखते थे ए बी सी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे एंगल बी। ठीक है, इस तरीके मतलब हम ये चीज दिखाते थे, ये चीज हमें डोनेट करता था, क्या मतलब दिखाता था, शो करता था एंगल को, किसको शो करता था एंगल को, ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी दिया है, क्या दिया है, एंगल ट्रायंगल दिया है, उसका एंगल ए बी सी है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये सब नहीं दिखाएंगे, ये सब नहीं दिखाएंगे, हम सीधे एंगल को ऐसे दिखाएंगे कैपिटल लेटर, जिसमें कैपिटल लेटर में। ठीक है, कैपिटल लेटर में हम एंगल दिखाएंगे, किस दिखाएंगे, कैपिटल लेटर रहेगा तो एंगल होगा, क्या कैपिटल लेटर रहेगा तो एंगल रहेगा, कैपिटल लेटर एंगल। ठीक है, कैपिटल लेटर रहता है तो एंगल दिखाना है। अब ध्यान से देखना, अब इसके सामने की साइड जो है उसको ऐसे स्मॉल लेटर दिखाएंगे ए, इसके सामने क्या है, इसके सामने ये वाला साइड है, इसके सामने ये वाला साइड है, उसको बी दे देंगे, इसके सामने ये वाला साइड है, इसको सी दे देंगे। तो यहां पे देखेंगे तो ए बी सी, तो जो मतलब स्मॉल लेटर है, क्या स्मॉल लेटर, जैसे स्मॉल लेटर ऐसा, तो जो स्मॉल लेटर होता है क्या होता है स्मॉल लेटर, जो स्मॉल लेटर होता है स्मॉल लेटर। ठीक है, वो में क्या दिखाएंगे, साइड से दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, साइड। तो इतना याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल ऐसे लिखेंगे, ए और एंगल ए, ये बी है तो एंगल बी, मतलब ये वाला नहीं दिखाएंगे, ऐसा ऐसा जो दिखाता है ना एंगल का, ये जो रहता था वो दिखाना, ये नहीं दिखाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसको पहचानने का एक ही तरीका रहेगा कि अगर कैपिटल लेटर में है तो उसे एंगल बोलते हैं, ठीक है, और अगर स्मॉल लेटर में है तो उसे साइड से बोलते हैं। देखो स्मॉल लेटर में ए बी सी, ये साइड है। देखो ए का एंगल, ए के सामने वाले को, ए के सामने जो है वो ए का साइड है, बी के सामने जो है वो बी का साइड है, सी के सामने जो है वो सी का साइड है। ठीक है, और जो कैपिटल लेटर में हो एंगल, जितना याद रख लो कि कैपिटल लेटर है तो एंगल रहेगा, स्मॉल लेटर है तो साइड रहेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ, मतलब क्या क्या करना है इसको। तो हम जानते हैं बच्चों लोग कि जो a प्लस b प्लस c मतलब मेजर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब क्या, मेजर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंटरी एंगल कितना होता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरीके से जानते हैं measure of all the angles of a triangle, measure of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। ये हम 8 9 10 से ही सीखते आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम 11th में हैं तो हम ये जानते हैं। तो हम इसको इतना तो हमें बेसिक मालूम है कि a प्लस b मतलब तीनों एंगल को प्लस सम करेंगे, इसका ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन इन ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन ट्रायंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है यूज कैसे होता है ट्रायंगल्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन ट्रायंगल। तो देखो हम लिखते हैं a प्लस b प्लस c, मतलब मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम पाई से शो करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं 180 डिग्री को, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे ट्रायंगल के अंदर, कैसे हमें अप्लाई करना है वो सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस b है, तो हम a प्लस b को ऐसे ही रखेंगे, ध्यान से देखना, और ये पाई माइनस ही हो जाएगा। मैंने इसके ऊपर बेसिक वीडियो बनाया है पहले से ही, लेकिन आज मैं इसलिए मतलब अच्छे से ले रहा हूँ, समझ लो। तो a प्लस b पाई माइनस c। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस b है, a प्लस c, इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो ये आ गया पाई माइनस c के इक्वल। अगर हम यहाँ पे साइन लगाएंगे, साइन a प्लस b, दोनों साइड अगर साइन लगाएंगे, दोनों साइड साइन पाई माइनस c, साइन पाई माइनस c। तो हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं ना, मान लो ना ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, जब हम लिखते हैं ना ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, क्या रहता है हमें, सॉरी 1 सेकंड सॉरी यार, सॉरी यार, क्या हो गया यार, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो ये क्या रहता है, 0 रहता है, ये 90 के इक्वल होता है, और ये 180 के इक्वल होता है, ये 270 के इक्वल होता है, और ये 2 पाई यानी 360, पाई बाई 2 यानी 90, दिमाग में बैठा लो, और पाई यानी 180 और 3 पाई बाई 2 यानी 270, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। अब यहाँ देखिए sin a plus b equals to sin pi minus c, sin a plus b equals to sin, दोनों तरफ हमने sin ले लिया, क्या लिए, दोनों तरफ हमने sin ले लिया, दोनों तरफ हमने sin लगा दिया, ठीक है। अब देखेंगे sin pi minus c, pi minus थीटा मतलब pi minus थीटा किसमें होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पाई माइनस थीटा, पाई से कम है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट साइन, देखो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, साइन cos tan cot sec cosec सब, इसमें सेकंड में साइन और cosec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड में tan cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहां पे अगर देखेंगे तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 90 अगर प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सॉरी 180 प्लस थीटा, क्या 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा, तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन 180 से कम है, 180 से कम है, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अलाइड एंगल को मैंने बेसिक मतलब फुल डिटेल वीडियो बनाया है, सर्च मारो अलाइड एंगल बाय मास्टर, समझ लोगे। तो देखो sin पाई माइनस c है ना, तो जब पाई रहता है मैंने बताया, जब पाई रहेगा तो नो चेंज, और जब पाई बाई 2 रहेगा तो चेंज हो जाएगा, या फिर इसका मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे sin पाई माइनस c है, sin पाई माइनस c है, तो ये जगह क्या हो जाएगा, sin का sin c जाएगा, sin c है क्योंकि पाई तो से भी जाएगा, sin sin जाएगा। अब ये पाई माइनस c सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos पॉजिटिव है, ये कहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं sin a plus b equals to sin c, ये हमारा बन गया पहला, ठीक है, ये हमारा बन गया पहला। अब इसी तरीके से इसका साइक्लिक फॉर्म होता है a b c, ये a ऐसे इसको साइक्लिक बोलते हैं, साइक्लिक फॉर्म b ऐसे। देखो अब कभी भी इसको याद रखो, इस तरीके से हमारा आया, ठीक है, इस तरीके से हमने a plus b c पाई इक्वल होता है a plus b, और c को हमने इस तरह लगाया, दोनों साइड sin दे दिए, sin 180 माइनस थीटा होता है, sin थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos पॉजिटिव होता है, ठीक है, इस तरीके से करना था। तो sin a plus b equals to sin c, उसी तरीके से sin b plus c अगर है b plus c, तो क्या बच रहा हमारा b plus c के बाद क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो sin a लिखेंगे। उसी तरीके से अगर दे दिया sin c plus a, sin c plus a, वो किसी को आ गया sin b, वो किसी को आ sin b, ठीक है। ये जो था sin b, लेकिन यही चीज जो है cos के लिए देखेंगे, किसके लिए देखेंगे, cos के लिए। ध्यान से देखना, अगर मान लो इसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, और इन दोनों में जो है a plus b क्या दिया, a plus b पाई माइनस c, इस चीज को पहले हमने यहाँ मिला, और दोनों में अगर cos देखे देखते हैं, क्या देखे देखते हैं, cos, दोनों साइड यहाँ पे देखेंगे cos a plus b, cos a plus b, cos पाई माइनस c, cos पाई माइनस c, क्या हो जाएगा, देखो अभी cos है, cos c, cos देखो पाई है तो सेम रहेगा, पाई है तो सेम रहेगा, तो ये जाएगा cos c हो जाएगा,
अब पाई माइनस सी है तो पाई माइनस सी सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे cos दिया है, साइन ना तो साइन दिया तो cos दिया है, cos दिया है cos, तो cos क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा cos a plus b is equals to minus cos c, ध्यान से देखना। उसी तरीके से हम लिखेंगे cos, अब cos यहाँ पे देखा ना साइक्लिक फॉर्म क्या लिखा यहाँ पे a b c ऐसा है, तो साइक्लिक फॉर्म लिखना। फिर अब देखो cos a plus b था, अब देखो यहाँ पे देखो अगर cos की बात करें लेंगे b plus a लेंगे b plus c होगा, तो बचा क्या है हमारे पास यहाँ पे जब माइनस cos, अब cos साइन लगाएंगे यहाँ पे b plus c के बाद क्या बचा मतलब a बचा है, तो ये a सब a b c में ही रहेगा, क्या रहेगा a b c में ही रहेगा, तो cos b plus c is equal to minus cos, मान लो दे दिया cos दे दिया, उसी तरीके से a plus cos c plus a दे दिया c plus a, ठीक है, तो माइनस कर जाएगा, क्यों क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, क्यों क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और cos से पॉजिटिव है, तो लेकिन cos नहीं तो cos नेगेटिव है, तो cos क्या बचा हमारे पास c plus a के बाद क्या आएगा b, तो cos इस तरीके से होता है हमारा जो है इसका, ठीक है, तो ये होता है, इसको ध्यान में रख लो, ठीक है। और tan के लिए भी अगर हम देखना चाहें, tan के लिए मान लो ऐसा दे दिया a plus b is equal to c, a plus b is equal to pi minus c, इसका भी नेगेटिव आएगा, दोनों तरफ tan लेंगे, tan a plus b is equal to tan pi minus c, ठीक है। अब देखो tan a plus b tan pi minus c, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट साइन और cos की पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव, तो इसका आ जाएगा माइनस tan c, क्यों क्योंकि पाई है यहाँ पे, पाई तो पाई है तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो tan a plus b is equal to tan c, इसी तरीके से tan b plus c is equal to minus tan a हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस साइकिल का फॉर्म यूज करना, a b c में ही चेंज होता रहेगा, a b c में ही, ठीक है। तो हमें इस तरीके से समझना था, ये हो गया वर्ड के लिए, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, जितना मैं बताता हूं आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम देखेंगे 90 के लिए, किसके लिए 90 के लिए पाई बाय 2 के लिए, तो मैं इसको यूज करता हूं, इरेज करता हूं, ठीक है। देखो बाकी सब सेम रहेगा, बस यहां पे क्या जाएगा, यहां पे अगर मान लो 90 है, ठीक है, मान लो यहां पे डिवाइड बाय 2 दे दिया, क्या दिया डिवाइड बाय 2, ध्यान देना, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है आपका ये हो जाएगा जो है a plus b डिवाइड बाय 2, अब ये सब में c इसका भी जाएगा ना प्लस c बाय 2 पाई बाय 2, डिवाइड करेगा दोनों साइड डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है, दोनों साइड डिवाइड कर दिया 2 से। अब हम यहां पे लिखेंगे पाई बाय 2, अब इसको जो है इसको इस साइड लेके आएंगे राइट हैंड साइड, तो माइनस c बाय 2, फिर इसका क्या लिखेंगे a plus b अपॉन 2, ठीक है, फिर दोनों ब्रैकेट दे देंगे। अब sin cos कुछ भी रख के देखेंगे, यहां पे sin दे देते हैं, sin a plus b अपॉन 2 is equals to sin pi by 2 minus c by 2, दोनों तरफ हमने क्या दे दिया sin दे दिया, दोनों तरफ क्या दिया, दोनों तरफ हमने दे दिया sin, यहां पे भी sin दे दिया, यहां पे भी sin दे दिया, ध्यान से देखना, यहां भी sin दिया और यहां पे भी sin दे दिया, तो ये दोनों तो sin दे दिया हमने, तो देखेंगे तो sin 90 minus थीटा, 90 minus थीटा किस पे आता है 90 minus थीटा, या था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, ऑल देखो यहां पे दिया a, देखो ऑल स्टूडेंट टेक चावा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐसे के याद रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ऑल पॉजिटिव है, तो यहां पे देखिए साइन है, साइन कुछ भी रहे सब पॉजिटिव है, तो यहां पे देखेंगे अगर पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2 इसलिए cos हो जाएगा, cos और c बाय 2 हो जाएगा, अब सब पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, sin a plus b upon 2 is equals to cos c by 2। इसी तरीके से हम अगर मान लो लिख लेते हैं sin a plus b है ना, अब ले लेंगे b plus c, तो b plus c लेंगे, b plus c by 2 और sin ही रहेगा, ठीक है, मान लो sin ले लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा cos, ये b plus c के बाद क्या आता है a ही बचा है, तो ये जाएगा a by 2, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्यों क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ध्यान देना, उसी तरीके से अगर मान लो इसी चीज को यहां पे लिख के, ठीक है, अब थोड़ा मैं यहां पे थोड़ा डिटेल में जाता हूं और ज्यादा, अब cos के लिए देखते हैं, किसके लिए cos के लिए, अगर मान लो इसी चीज को मैं यहां पे लिख लेता हूं यहां पे, ठीक है, यहां पे लिखना दोनों दो कौन सा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला लेते हैं, ये वाला, अगर ये वाले तीन दोनों तरफ इसकी इस साइड पे और इस साइड पे अगर हम cos लगा देंगे तो cos a plus b upon 2 is equal to cos pi by 2 minus c by 2। अब ध्यान देना, cos a plus b upon 2 है तो cos a plus b upon 2 ही रहेगा, इसको कुछ नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, ये इधर का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे cos 90 है, क्या है 90, तो अगर 90 है तो ये sin रहेगा sin
चेंज होगा। जब भी पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 यानी दर बदलू होता है, इधर का उधर बदल देता है। साइन है तो cos कर देगा, cos है तो sin कर देगा, tan है तो cot कर देगा, ठीक है। तो sin c/2 आ जाएगा। देखो sin 90 माइनस का, और 90 माइनस का कितना आया, फर्स्ट पार्ट में सब पॉजिटिव था तो सब पॉजिटिव है, चाहे sin चाहे cos sin कुछ भी सब पॉजिटिव है। तो इसका भी हो गया a + b / sin/2। इस तरीके से हमें करना था, ठीक है, इस तरीके से हमें करना था। तो इसको जो नोट डाउन कर लो, यहां पे जितना भी मैंने दिया सभी को आप जो है नोट डाउन कर लो, जितना मैंने लिखा ना सबको जो है नोट डाउन कर लो। अब हम आगे जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देखें पाई बाई 2 का देखिए, मतलब यहाँ पे a + b + c अपॉन पाई बाई 2 दोनों साइड डिवाइड कर दिए 2 से, ठीक है, दोनों साइड डिवाइड कर दिए 2 से। तो इसके लिए भी देखें और पाई के लिए भी देख लिया कि दोनों साइड अगर पाई 180 है तो उसके लिए भी देखें। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं। ध्यान देना a b c इसके सामने जो साइड ए रहेगा स्मॉल लेटर में, ये कैपिटल लेटर में जो है एंगल शो करेगा, कैपिटल लेटर में एंगल शो करेगा, स्मॉल लेटर में साइड शो करता है। क्या करता है, साइड शो करता है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अब देखो एकदम मजा आने वाला, अब भी मजा आएगा, भी मजा आएगा, भी मजा आएगा ना बिल्लू, ठीक है। इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 5 यहां से देखो एकदम बढ़िया से हम फोड़ने वाले हैं, ठीक है। क्या फोड़ करने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं। किसको फोड़ेंगे भाई, किसी को नहीं फोड़ेंगे भाई, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को फोड़ेंगे। तो यहां पे एक्सरसाइज नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पे मैं नोट डाउन कर लेता हूं 1 सेकंड। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5 का। एक्सरसाइज नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सब क्वेश्चन आई थिंक 9 है, ठीक है। देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। अभी देखो कि ट्रायंगल एबीसी, हां भाई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ही सब खेल है। a + b + c = पाई, कैपिटल लेटर में यानी क्या है, कैपिटल लेटर में एंगल है। तो जो ट्रायंगल एबीसी है उसका जो तीनों एंगल है उसका सम करने पे पाई आता है, हमें मालूम है बचपन से, ठीक है। सो दैट मतलब क्या, प्रूव दैट, सो दैट यानी प्रूव दैट cos 2a को प्लस cos 2b, ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया है, cos 2a यहां पे ये cos 2a + cos 2b + cos 2c = -1 - 4 cos a cos b cos c, ध्यान से देख लो, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे, यहां पे अगर हम देखते हैं तो क्या दिया है, cos 2a + cos 2b। यहां पे पहले क्वेश्चन आप ध्यान से देख रहे हो, ठीक है। हां देखो cos 2a + cos 2b + cos 2c = -1 - 4 cos a cos b cos c। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करते हैं भाई, टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिया भाई, चलो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। cos 2a + cos 2b + cos 2c। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आराम से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बताते हैं क्या दिया है, cos 2a + cos 2b + cos 2c, cos 2a + cos 2b + cos 2c, ये तीनों दिया है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, हमें ये राइट हैंड साइड लाना है। क्या लाना है, राइट हैंड साइड को लाना है। तो इसको ध्यान से पहले देखो हम क्या करेंगे, पहले आप ये सोचो क्या करेंगे हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो cos 2a + cos 2b + cos 2c है। अब हमें ये चीज को लेके हमें ये लाना है, -1 - 4 cos a cos b cos c, मतलब इन तीनों का एंगल मल्टीपल में है, -4 है -1, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। कुछ फॉर्मूला जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही आपको दिया था वो आपको याद रखना चाहिए। क्या फॉर्मूला दिया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला कुछ दिया था बेसिक, वो फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। वो था sin c + sin d, sin c + sin d = 2 sin c + d/2 into cos c - d/2। फिर यहाँ पे sin c - sin d, इतना दूर क्यों लिखा भाई, नजदीक इतना जगह बचेगा तो आगे सॉल्व करेंगे। sin c - sin d = 2 cos बन जाएगा c + d/2 ऐसे ही रहेगा, इनटू sin बाद में चला जाएगा, c - d है वो चीज वैसे ही रहेगा। फिर यहां पे देखिए cos c + cos d = 2 cos c + d है, cos c + cos d तो दोनों में cos रहेगा, cos c + d/2 into cos c - d/2, cos c - cos d = 2 sin, दोनों माइनस में इसीलिए sin, दोनों को sin रहेगा, sin और d ऊपर आ जाएगा, c बाद में चला जाएगा, d - d/2। तो ये था हमारा फॉर्मूला, इसको करेंगे हम सॉल्व। तो देख लो क्लियर आ रहा है कि नहीं, हाँ भाई क्लियर है।
ठीक है, तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c ये दिया। तो यहाँ पे हम लेंगे पहले इन दोनों को हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे cos अगर इसको c मान लेते हैं और इसको d मान लेते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बच्चा लोग? जो फॉर्मूला यूज होगा वो है हमारा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज होगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला। क्या बोलता है ये वाला फॉर्मूला? वो बोलता है इक्वल इक्वल का साइन दो, फिर हमें सॉल्व करो तो लिखेंगे 2 cos c प्लस d दिया ना, देखो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा cos c प्लस cos d, तो 2 cos 2a प्लस 2b आप लोग देख लेना। ठीक है, इनटू प्लस में तो दोनों cos ही रहेगा, 2a माइनस 2b c माइनस d। ठीक है, इस तरीके से अपॉन 2 प्लस cos c को इसी तरीके से रख देंगे क्योंकि सॉरी cos c नहीं है cos 2c है, ध्यान दो cos 2c, इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। अब देखो 2 cos, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे बचेगा a प्लस b अपॉन 2, a प्लस b अपॉन 2 ब्रैकेट में इनटू cos 2 कॉमन निकालेंगे बचेगा a माइनस b अपॉन 2 प्लस cos 2c है तो cos 2c को ऐसे ही रहने दो भाई। अब देखो ये जो 2 है 2 को कैंसिल कर देगा, 2 को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या 2 cos a प्लस b इनटू cos a माइनस b प्लस cos 2c। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो cos a प्लस b इनटू cos a माइनस b दिया। ठीक है, 2 cos a प्लस b इनटू cos a माइनस b cos 2c। अगर cos 2c का जो फॉर्मूला देखेंगे तो एक होता है ना cos 2c का फॉर्मूला क्या होता है? इन द टर्म देखो में सब cos में लाना है, क्या लाना है? सबको cos में लाना है। तो हम यहाँ पे cos 2c का फॉर्मूला cos थीटा के टर्म में लेंगे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है हमारा फॉर्मूला, और ये करेंगे हम यहाँ पे अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे cos 2c का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लो भैया, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या दिया है? वो दिया हमारा थीटा क्या दिया है? 1 सेकंड, हाँ देखो 2 थीटा मतलब 2c मतलब 2 cos 2 थीटा टर्म दिया, किसने दिया है? cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हमारा c है -1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब ये जो cos स्क्वायर है इसको दो टाइम लिखेंगे क्योंकि हमें कॉमन निकालना है। cos c क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, ऐसे नहीं चलेगा, cos c इनटू cos c -1 प्लस cos a माइनस b इतना इस साइड पे लिखा कुछ करना ही है 2। अब अगर मैं यहां से देखेंगे तो cos a प्लस b क्या दिया है? अब इसको देखो यहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई करो, cos a प्लस b दिया है। हम लोग जानते हैं भाई कि a प्लस b प्लस c इक्वल है पाई के, अगर a प्लस b को ऐसे रखेंगे तो पाई को c को इस साइड लेके पाई माइनस c जाएगा, दोनों तरफ cos देंगे तो cos a प्लस b हो जाएगा, cos पाई माइनस c हो जाएगा, बताया था। फिर देखो cos a प्लस b किसको होता है? cos a प्लस b, इसको ध्यान देना, पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा डी क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा डी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पहले तो पाई है तो cos c का cos c रहेगा, ये माइनस में आता है। ठीक है, तो अब यहां ध्यान रखना, ये भी याद रखो a b c, ये किसी तीन के अंदर हम खेलेंगे, जो भी खेलना रहेगा c से याद रहेगा a b c में। ठीक है, तो इतना चीज याद रखो। यहां पे cos a प्लस b दिया, तो cos a प्लस b किसी इक्वल था, वो था माइनस 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 cos c के, माइनस को मल्टीप्लाई इससे होगा तो जाएगा -2 cos c इनटू cos a माइनस b प्लस 2 cos c फिर cos c, ये cos c का है ये है ना, तो यहां से अपने cos c ले लें, इसको दो बार लिखें -1, क्यों दो बार लिखें? क्योंकि हमें कॉमन लेना है। तो यहां पे हम लिखेंगे टेक 2 cos c एज कॉमन, टेक -2 cos -2 cos c एज कॉमन, मतलब कॉमन ले लें। ठीक है, ब्रैकेट दे देना, यहां पे बताते रहेंगे कि क्या क्या हम हरकत कर रहे हैं, क्योंकि भाई जब एग्जाम में चेक होता है तो देखते हैं सर लोग टीचर लोग कि कहां पे क्या कौन सा फॉर्मूला बच्चे ने अप्लाई किया है, उस फॉर्मूले को हम वहां पे लिख देंगे कि इस फॉर्मूले को अप्लाई किए तो ये चेंजेस आए। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे -2 cos c को कॉमन लेते हैं, -2 cos c कॉमन लिया ना। अब यहां पे -2 cos c क्यों कॉमन लिए? देखो यहां पे देखो ध्यान से, अब यहां पे कुछ सॉल्व करेंगे, यहां पे अगर देखेंगे तो ये -1 क्या दिया है? -1, तो हमें -1 आया, तो -1 को हम आगे ले लेते हैं, -2 cos c, देखो यहां पे भी -2 cos c है, मतलब 2 cos c है, और यहां पे भी 2 cos c है। ठीक है, दोनों तरफ तो 2 cos -2 cos c को कॉमन ले लेंगे, इसको ले लेंगे -2 cos c को कॉमन ले लेंगे, तो ये जगह -2 cos c गया तो बचेगा cos a b प्लस में बचा क्योंकि माइनस को हमने बाहर निकाल लिया,
और ये प्लस है तो इसको माइनस कर देगा, क्योंकि माइनस 2 cos c कॉमन है ना, तो ये जाएगा cos c माइनस 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 1 तो आगे लिखिए, ये जो माइनस होता है इसको हमने आगे लिखा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ऐसे ला रहे हैं, प्रूफ करना है, हम इसी का अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं फिर इसका सॉल्व करते हैं। तो -1 -2 cos c है तो cos c लिख देंगे, cos a - b, cos a - b है तो cos a - b को cos a - b ही रहने दो। देखो माइनस cos c किसके इक्वल होता है, ये माइनस cos c है, ये माइनस cos c, ये पूरा माइनस cos c किसके इक्वल था, माइनस cos c किसके इक्वल था, ये इक्वल था cos a + b के, तो हम यहां पे लिख देंगे क्या, cos a + b, cos a + b किसमें, प्लस में, तो प्लस cos a + b, ठीक है। देखो जितने बेसिक पहले पार्ट से देखते हुए आया उसी को समझ में आएगा, ये लास्ट पार्ट डायरेक्ट अगर आके आप देख रहे हो तो आपको नहीं समझने वाला, मैं पहले बता रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं प्रीवियस लेक्चर जितना भी पहले उसको वॉच कर लो पूरा पूरा, फिर उसके बाद इस लेक्चर में आओ, ठीक है। तो यहां पे -1 -2 cos c, पहले आप ध्यान से देखो क्या दिया है, -1 -2 cos c cos a - b + cos a + b। अब यहां पे देखो इसको c मान लेते हैं, उसको d मान लेते हैं, तो cos c + cos d का फॉर्मूला लगेगा, cos c + cos d का, यहां पे ये वाला फॉर्मूला, फिर यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखो यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो -1 -2 cos c cos c + cos d का फॉर्मूला क्या होता है cos c + d a - b + a + b, ठीक है, ये c है और d है, तो c + d / 2 इनटू cos प्लस में ना तो दोनों तरफ cos रहेगा, a c - b, c क्या है, a - b है, हमारा c है, और माइनस b क्या है, a + b / 2। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारा आंसर आने वाला है, अब कुछ ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, डरो नहीं है, -1 - 2 cos c इनटू cos, अब a देखो यहां ध्यान देना, a - b + a + b, सबका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, बाय 2 कर देंगे, इनटू cos, इसका भी ब्रैकेट ओपन करके a - b, ये माइनस, ये जो माइनस है अंदर जाएगा तो -a कर देगा, और ये प्लस है तो इसको भी -b कर देगा, कर देगा -b / 2 कर देगा ब्रैकेट में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो है ये माइनस, अब यहां पे देखना 1 सेकंड, कलर चेंज कर लेने दो मुझे, ये देखो प्लस b है ना, प्लस b और -b कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2a, मैं बचा 2a / 2, ठीक है, और यहां पे प्लस a माइनस a, तो ये कैंसिल होगा, और -b क्या हो जाएगा -2b / 2, दोनों में क्या दिया है, cos दिया है तो cos लिख लेंगे, दोनों क्या दिया है, cos दिया है तो cos लिख लो भाई, यहां पे भी cos लिख लो, मल्टीप्लाई इनटू cos लिख लो, ठीक है, ये एंगल है हमारा ब्रैकेट में, फिर ये मल्टीप्लाई है ना, बीच में मल्टीप्लाई है, ऐसे फिर मल्टीप्लाई करो, नहीं समझा मल्टीप्लाई, अब ये -2 cos c -1, ठीक है, इस तरीके पर इसको देख लो। अब इसका मैं डेरिवेशन के नेक्स्ट पार्ट आगे लिखता हूं, ठीक है। अब जो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे तो देखो क्या है, -1 - 2 cos c cos, देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये -2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -b, cos - थीटा क्या इसके इक्वल होता है, cos - थीटा, cos - थीटा इक्वल होता है cos थीटा, तो ये जो cos - b है ना तो ये cos b जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहले मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां पे, ठीक है, यहां से सॉल्व करते हैं, इसको यहां पे, ठीक है, -1 - 2 cos c ब्रैकेट में cos, अब देखो 2a / 2 था, पहले मैं इसको लिख लेता हूं क्योंकि नीचे नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, लाइटिंग का इफेक्ट है, ठीक है, लाइट है ना, लाइट का इसलिए नहीं दिख रहा होगा, तो cos -2b / 2। अब ध्यान से देखना, अब यहां पे ध्यान देखो, कहां पे, वहां पे देखो, ध्यान से क्लियर दिख रहा है, हां क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या है, -1 - 2 cos c, अब यहां पे देखना, ये 2 को कैंसिल कर दिया, ये 2 को कैंसिल कर दिया, बचा -1 - 2 cos c, अब बचा क्या हमारे पास, cos a बचा, cos a इनटू डॉट लिखो क्योंकि ऐसा सही लगता है, cos a इनटू cos -b, अब cos थीटा किसकी इक्वल होता है, तो cos थीटा इक्वल होता है, ये है cos b है, cos a हो गया, और ये cos c, सब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहां पे अगर ध्यान दें तो 2 कहीं कोई ना कहीं आया होगा, 1 सेकंड, हां, ये देखो जो cos c, ये जो cos c + d का जो फार्मूला अप्लाई किया cos c + cos d का, तो यहां पे क्या होता है 2 cos c + d होगा, तो यहां पे भी 2 आ जाएगा, सॉरी यहां पे 2 लिखना भूल गया था, ठीक है।
तो ये जो 2 है 2 का मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे, पर ध्यान से लोग क्लियर है ना, देखो हाँ अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या था cos c plus cos d का फॉर्मूला है cos c plus cos d का। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे जो 2 है ना, यहाँ पे 2 लेना भूल गया था, क्योंकि देखो फॉर्मूले में क्या है 2 cos c plus d into cos c minus d upon 2, तो यहाँ पे 2 मैंने लगाया, 2 2 2 सब में मतलब 2 रहेगा, फिर यहाँ पे 2, अब ये जो 2 है और ये जो 2 है सब मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, 4 माइनस और फिर -1 ये -1 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 4 हो गया 4 cos c। अब आ गया हमारा आंसर, देखो अभी क्या आ रहा था -1 आना था, इसको अरेंज कर देते हैं -1 -4 cos a तो cos a into cos b into cos c, ये देखो आ गया cos a into cos b into cos c। देखो इसको सब मल्टीप्लाई में, तो 3 into 2 का चाहे 2 into 3 आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो cos a लिखा फिर cos b लिखा फिर cos c लिखा, अरेंज कर दिया, तो मैं अभी लिखेंगे LHS is equal to RHS hence true। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना था, देख लो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो है ये दिया है, ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। पहले हमने क्या किया cos c plus cos d का फॉर्मूला लगाया, 2 cos c plus d इसका फॉर्मूला लगाया, फिर उसके बाद हमने जो है फॉर्मूला का अप्लाई किया, फिर ये जो cos a plus b किसके इक्वल होता है माइनस cos c इक्वल, तो माइनस cos c लिखा, फिर ये जो है इसमें इसको जो 2 का इसका cos 2 थीटा फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है हमने यहाँ पे लगा cos 2 थीटा फॉर्मूला क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 2 cos c इसको दो बार कर लिया, फिर 2 -2 cos c को कॉमन लिया, तो यहाँ पे -2 cos c कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये जो चीज प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस कर देगा, और फिर cos c plus d का फॉर्मूला लगाया, जो फॉर्मूला तो लगाने के बाद हमने सॉल्व किया, डिवाइड किया, फिर यहाँ पे माइनस cos माइनस थीटा cos थीटा इक्वल होता है -1 -2 cos c, फिर उसका यहाँ पे हमने करने के बाद जो आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कर रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बोलो, ठीक है। और देखो अभी हम वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो जल्दी एक ट्रिग्नोमेट्री 2 जो पूरा फिनिश होने वाला है, फिर हम उसके बाद लिमिट्स लेंगे, लिमिट्स का एकदम पूरा प्रिपरेशन बढ़िया से करेंगे, ठीक है। तो बने रहो इस चैनल से, थैंक यू।